अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। अक्सर मर्दों और औरतों के हिसाब से इस्लाम में जो है ना, लोग ये सवाल उठाते हैं कि यार मर्दों को तो ज़्यादा इज़्ज़त दे दी गई है, ज़्यादा बरतरी मिल गई है औरतों की निस्बत। और उसमें फिर वो कुरान मजीद से ही हवाला देते हैं कि सूरह अन्निसा 4 आयत नंबर 34 देखें कि मर्दों को औरतों पर कवाम बनाया गया है और एक को दूसरे पर फजीलत दी गई है। फिर वो सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 228 भी प्रेजेंट कर देते हैं कि मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, यानी औरतों पर। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारे जवाब मिल चुके होंगे। और एक जवाब जो मेरे जहन में आया मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। वो ये कि उनसे कहें कि ये मामला नहीं है कि मर्दों को ही सिर्फ बरतरी और इज़्ज़त हासिल है, औरतों को भी बरतरी और इज़्ज़त दी गई है इस्लाम में। उनके सामने वो सही मुस्लिम की हदीस प्रेजेंट करें 254 और 48A, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स आया और उसने सवाल पूछा कि मेरी इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, किसके साथ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट से पेश आऊँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी माँ से। और फिर फरमाया कि अपनी माँ से, और फिर फरमाया कि अपनी माँ से, और फिर फरमाया कि अपने बाप से। यानी 3 दफ़ा टॉप पे माँ आ गई रिस्पेक्ट में और फिर बाप आया। यानी उसे कहें कि इस तरह तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मर्दों को कम फजीलत दी गई है, मर्दों को कम इज़्ज़त दी जा रही है बच्चों की नज़र में। तो अगर फ़र्ज़ किया ये बात से कुछ ना कुछ समझ आ जाता है पॉइंट कि भाई मर्द और औरत दोनों को इज़्ज़त और बरतरी है अपनी अपनी जगह पे। और या फिर वो ये सवाल भी उठा सकते हैं कि यार ये तो उस शख्स की, उस औरत के लिए है कि जिसके बच्चे हैं। भाई जिसके बच्चे ही नहीं हैं तो वो तो फिर नीचे रह जाएगी ना, उसको तो फजीलत और बरतरी नहीं मिली। तो उसे कहें कि यार वंस एंड फॉर ऑल इस मसले को ही हल करते हैं और एक ऐसा कंसेप्ट सामने लाते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि किसको बरतरी और इज़्ज़त अल्लाह ताला ने ज़्यादा देनी है, औरतों और मर्दों में से या ओवरऑल सब में से। सूरह अल हुजरात है 49 आयत नंबर 13, उसके सामने प्रेजेंट करें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सबको अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत से पैदा किया और अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक वो है जो परहेज़गार है। तो यानी मर्द और फिर यही बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाई कि तमाम इंसानियत आदम और हवा की औलाद है, उनसे पैदा हुए हैं। और किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ाक़ियत हासिल नहीं सिवाय इसके कि कौन नेक अमल कर रहा है और परहेज़गारी इख्तियार कर रहा है, तकवा के करीब है। क्लियर कर दें कि मर्द और औरत में ठीक है, मर्द क्योंकि कमा के ला रहे हैं तो थोड़ी सी फजीलत उसको दी जा रही है, इक्विटी हिसाब से ये ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह की नज़र में उस मर्द के होते हुए भी वो औरत, उसकी बीवी ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होगी, ज़्यादा बरतर समझी जाएगी अल्लाह की नज़र में जब वो अगर परहेज़गार है और नेकी के काम वो अपने शोहर से ज़्यादा कर रही है। या अगर शोहर कर रहे तो ज़ाहिर बात है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये बरतरी और इज़्ज़त जो है अल्लाह की नज़र में टोटली, इस कंसेप्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं, हर बंदे पर लागू कर सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के साथ सोचें कि किसको बरतरी दी जा रही है, किसको इज़्ज़त ज़्यादा दी जा रही है, औरत और मर्द में से या ओवरऑल तमाम इंसानों में से। कंसेप्ट ये है कि तकवा और अच्छे कामों की बेसिस पे अगर कोई आगे है, कोई ऊपर है तो वो है, वरना जनरली अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा है उस तरह से हम लोग चलें तो ज़्यादा अच्छा है। जज़ाकल्लाहु खैर।